दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे लगातार संघर्ष के बीच इजराइल के ऊपर एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है। खबर आ रही है कि जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच एक क्रॉसिंग है, एक ब्रिज है। यहां पर इजराइल के 3 से ज्यादा नागरिकों को एक ट्रक ड्राइवर ने खत्म कर दिया है, जिसके चलते यहां पर अब जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। और इस घटना के सामने आने के बाद इजरायली फोर्स ने, जहां पर एक घटना हुई है, उस इलाके से गुजरने वाले तमाम ट्रक ड्राइवरों को पकड़कर उनके साथ क्या सलूक कर रही है, यह आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आगे इसका पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है इसकी वजह भी बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह साइड से। हिजबुल्लाह ने जो है इजराइल के ऊपर रात में जो हमले किए थे उसके कुछ वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब एक याचिका लगाई गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि इजराइल को जो हथियार भारत की तरफ से सप्लाई किए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। इसमें कई बड़े बड़े वकील, कई देश के बुद्धिजीवी शामिल हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक ताजा अपडेट है जो आगे आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ हमास की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जो सीज फायर डील को लेकर के अमेरिका नया प्रपोजल बना रहा है। उससे पहले हमास ने अब एक और नई डिमांड कर दी है, जिसके चलते अमेरिका और इजराइल अब शॉक हो गए हैं। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी देंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप देखिए। जॉर्डन के और वेस्ट बैंक के बीच में एक क्रॉसिंग है, जहां पर इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और यह हमला, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके कुछ घंटों पहले ही हुआ है। इसके लिए 3 इजरायली नागरिक अभी तक खत्म हो गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। जॉर्डन के एक ट्रक चालक ने क्रॉसिंग पर गोलाबारी की है, जिसमें आज सुबह के बाद 3 इजरायली नागरिक खत्म हो गए हैं। आईडीएफ इस संभावना की जांच कर रहा है कि उसके ट्रक में और क्या चीजें थी, बताया जा रहा है। हालांकि जॉर्डन की तरफ से भी इसकी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि जिस व्यक्ति ने यह हमला इजरायली नागरिकों के ऊपर किया है उसका मेन इंटेंशन क्या है। लेकिन लोग उम्मीद जता रहे हैं कि गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, उसी के खिलाफ यह हमला इजरायली नागरिकों के ऊपर हुआ है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। दोस्तों, इस हमले के बाद अब इजराइल वेस्ट बैंक और जो जॉर्डन के बीच का ब्रिज है जहां पर एक घटना हुई है, वहां से गुजरने वाले तमाम ट्रक ड्राइवरों को पकड़ कर उनको बंदी बनाना शुरू कर चुका है। उसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया। इसमें लिखा गया है, इजरायली कब्जे वाले बलों ने क्रॉसिंग पर घातक शूटिंग ऑपरेशन के बाद फलस्तीनी जॉर्डन सीमा पर कर्मा सीमा पार जो है काम करने वाले जॉर्डन के ट्रक ड्राइवरों का यहां पर दुरुपयोग कर रहा है, यहां पर उनके साथ मिसबिहेवियर किया जा रहा है, जिसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यानी कि अब इस पूरे रूट के ऊपर इजरायली सेना ने अपना कब्जा जमाते हुए तमाम ट्रक ड्राइवर्स को हिरासत में लिया है। अब इनके साथ गलत सलूक भी किया जा रहा है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जो कि हिजबुल्लाह साइड से है। आप सब जानते होंगे कि इजराइल के कई इलाकों में कल रात को जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए। उसके वीडियो अभी तक सामने नहीं आए थे, लेकिन अब एक इसका वीडियो सामने आया जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहां पर हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ये जो तमाशा है, जो हमले हैं, ये रात भर चलते रहे हैं। हालांकि कितने रॉकेट्स अभी तक हिजबुल्लाह साइड से फेंके गए इसकी कोई गिनती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हां, हमले लगातार रात भर जारी रहे हैं, जिसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि इसमें इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसके लिए इजराइल ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है, लेकिन तमाम सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इजराइल के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के भी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है, जो कि हमारे देश से आ रही है। हमारे देश से जिस तरीके से इजराइल को लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगा करके इन हथियार सप्लाई के ऊपर रोक लगाने की मांग की है।
मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इजराइल को हथियार सप्लाई बंद हो। याचिकाकर्ता ने वॉर क्राइम का हवाला दिया, कहा ऐसा करने वाली कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द हो। पूरा क्या मामला है स्क्रीन पर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करने के लिए, यानी इजराइल को जो हथियार में सप्लाई बंद करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल नियम और संधियां हैं जो वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। इसमें वॉर क्राइम का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका की सुनवाई की तारीख हालांकि तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द इस पर सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता इस पर क्या बोले हैं जरा ये भी देख लीजिए। हथियार सप्लाई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, यह याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है। प्रशांत भूषण ने मांग की है कि केंद्र इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्म्स सप्लाई करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और नई कंपनियों को लाइसेंस ना दे, नए लाइसेंस भी ना दिए जाएं। भूषण ने यह भी कहा कि वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई किए जाने से इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन होगा। इसकी जांच किसी एक्सपर्ट से भी कराई जा सकती है, यह कहा गया है। और इसी के आधार पर अब जो है इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करने की मांग की गई है। आपको एक और डेटा बता दूं, रिपोर्ट में कुछ और दावे किए गए कि इजराइल को अभी तक हमारे देश से कितने हथियार सप्लाई किए गए हैं। भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट और 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद अभी तक सप्लाई किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पर पहुंचा। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीनी झंडा लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जांच की मांग की और उसके बाद इसमें कई तरीके के हथियार मिलने की खबर बताई जा रही है। अब आप बताइए, जो देश गाजा के अंदर लगातार जेनोसाइड कर रहा हो, उसको अगर कोई दूसरा देश हथियार सप्लाई कर रहा हो तो क्या उसको तमाम नियमों के बारे में ख्याल नहीं करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हमको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? और यही लगातार हो रहा है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, देखना है कब सुनवाई होती है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, गाजा के अंदर अब सीज फायर को लेकर के चल रहे प्रोसेस में अब हमास की तरफ से नई डिमांड शुरू कर दी गई है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। हमास एक बंधक सौदे तक पहुंचने के प्रयासों को कठिन बना रहा है, यह कहना है अमेरिका और इजराइल का। अब हमास क्या कर रहा है? हमास ने मांग की है कि पहले चरण में नागरिक बंधकों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे उनके लोगों को रिहा कर दिया जाए। यह वाशिंगटन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हमास ने नागरिक बंधकों के बदले आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपने लोगों को छुड़ाने की मांग की है, जिनको इजराइल किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। और अब जो नया प्रपोजल लाया गया है, जिस पर लगातार काम हो रहा है, शायद वो भी पेंडिंग पड़ सकता है, क्योंकि हमास की ये नई डिमांड इजराइल नहीं मानेगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। और इसके चलते ये सीज फायर डील फिर एक बार कहीं ना कहीं डिले हो सकती है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब